एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 17, आप लोगों के फाइनल अकाउंट का लास्ट क्वेश्चन। बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसके बाद हम लोग अपने नए चैप्टर पे मूव कर जाएंगे और अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, बस एक सिंपल सी चीज आप लोगों को समझानी है। बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन वैसा ही है जो हमने पहले ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 17 मेरे साथ साथ आप एक बार देख लीजिए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो कि पेज नंबर है आप लोगों को 20.78 पे। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ भारत, a proprietor prepared trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2021 and the balance sheet as at that date। अब देखो उसने ट्रायल बैलेंस में क्या क्या दे रखा है। कह रहा है ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, वेजेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड, कैरेज इनवर्ड, सैलरीज, इंश्योरेंस, जर्नल एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, मशीनरी, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैपिटल, ड्रॉइंग्स और इनपुट। आज यही तो सीखना है सर। हम ना इस क्वेश्चन में परेशान भी हो रहे थे कि कैसे करेंगे ये इनपुट जीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी। ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आज मैं इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में मैंने जितना भी जो एडजस्टमेंट है वो ऑलरेडी आप लोगों को करा रखी है। हमें बस आज यही डिस्कस करना है कि जो ये नई चीजें हैं ये जीएसटी वाले को कैसे डील करना है। ठीक है ना, देखो कह रहा है इनपुट सीजीएसटी है, इनपुट एसजीएसटी है, इनपुट आईजीएसटी है, आउटपुट सीजीएसटी है, आउटपुट एसजीएसटी है और आउटपुट आईजीएसटी है। तो मैं इन सबको डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, उसके बाद देखो एडजस्टमेंट किन किन आइटम पे, चलिए मार्क कर दीजिए उन्हें। सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ ऑफ 31st March 2021 इज 7500, prepaid insurance 900, depreciate machinery at the rate 15% per annum, value of closing stock 1,11,000 और कह रहा है लास्ट में भरत took goods of ₹2,000 for personal usage which was not recorded। ब्रैकेट में लिखा है कि हमें इस एडजस्टमेंट पे जो जीएसटी है उसको इग्नोर करना है। ठीक है ना, तो हम कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है। बट बाकी जीएसटी को हमें इग्नोर नहीं करना है। बाकी जो भी जीएसटी है, चाहे वो आईजीएसटी हो, चाहे इनपुट वाला हो, चाहे आउटपुट वाला, उसको डील करना है हमें। ठीक है ना, तो चलिए रूल के अकॉर्डिंग पहले सारी चीजें ट्रांसफर कर देते हैं जैसे कि हम लोग करते हैं, और फिर एक एक करके हम लोग एडजस्टमेंट भी करेंगे। ठीक है ना, चलिए मेरे साथ साथ रेडी हो जाइए, मेरी हेल्प करिए आप लोग। ठीक है, सबसे पहले गिवन है बच्चों ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आप लोगों को पता ही है। हाँ जी, नेक्स्ट है बच्चों परचेज। परचेज पे एडजस्टमेंट है तो इसे इनर कॉलम में लिखिए। बच्चों परचेज पे कौन सा एडजस्टमेंट है? एडजस्टमेंट नंबर 5 वाली, जो भारत ने टुक ओवर कर लिए हैं गुड्स बिजनेस के। ठीक है ना, उसके बाद है सेल्स। सेल्स आपको पता है कहां लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद है वेजेस। बताओ वेजेस कौन सा एक्सपेंस होता है? हाँ बिल्कुल सही, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ये लो, टू वेजेस 60,000। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद है बच्चों आउटस्टैंडिंग वेजेस। ध्यान से सुनो बच्चों, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस ट्रायल बैलेंस में गिवन है, एडजस्टमेंट में नहीं है जो ऐड कर दोगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अगर ये एडजस्टमेंट में होता बच्चों तो मैं यहां पे ऐड भी करता और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड भी लिखता। बट क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग वेजेस ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो ये सिर्फ और सिर्फ यहां पर आएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस। हाँ जी 20,000। ठीक है बच्चों, फिर से अपने दिमाग में सेट कर लो, अगर एडजस्टमेंट में गिवन होगा तब हम दो जगह डील करेंगे, बट अगर ट्रायल बैलेंस में होगा तो एक ही जगह होगा। और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है तो डायरेक्टली बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आ गई। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड आप लोगों को पता है डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये लीजिए कैरेज इनवर्ड। बच्चों कैरेज इनवर्ड की वैल्यू है 15,000। नेक्स्ट सैलरीज। बच्चों सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अच्छा मैंने एक चीज आप लोगों को पहले समझा दूं, ये तो मैंने बात ही नहीं करी बच्चों, हम ना ट्रेडिंग और पी&एल अलग अलग बनाते थे, है ना। आज मैंने एक साथ बनाया, देखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहां तक जो डबल लाइन है ये मैंने ट्रेडिंग के लिए ऊपर वाला, और नीचे वाला सारा का सारा पी&एल।
तो सर क्या हम एग्जाम में भी ऐसा बना सकते हो? हाँ बच्चों, बना सकते हो। ये पूरा स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है। और जैसे मैं आप लोगों को पहले करा रहा था अलग अलग, अगर आप कंफर्टेबल इसमें नहीं हो तो आप अलग अलग बना सकते हो। अगर आप अलग अलग वाले में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो तो आप ऐसे बना सकते हो। यानी दोनों के दोनों ही फॉर्मेट अलाउ हैं। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है बच्चों हमारा सैलरी। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, उस पर एडजस्टमेंट भी है। तो ये लीजिए, इनर कॉलम में लिखेंगे 2 सैलरीज। हाँ, और एडजस्टमेंट भी है बच्चों, एडजस्टमेंट नंबर 1 ही है उस पे 51,000। नेक्स्ट देखो, उसके बाद है बच्चों इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पे भी एडजस्टमेंट है, तो उसको भी इनर कॉलम में लिखना 2 इंश्योरेंस। हाँ, इंश्योरेंस की वैल्यू है बच्चों 3,000। ये लो। उसके बाद है जर्नल एक्सपेंस। जर्नल एक्सपेंस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ये लो 2 जर्नल एक्सपेंस। उसके बाद है बच्चों हमारा प्रीपेड जर्नल एक्सपेंसेस। अब जरा ध्यान से सुन लो बच्चे, अभी जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस वाला था ना, ऐसे देखो प्रीपेड वाला क्या होता था, अगर प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टमेंट में होता तो हम यहां से माइनस भी करते और फिर बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखते। पर ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है। ट्रायल बैलेंस की चीज बच्चों एक ही जगह आती है और वो सीधा का सीधा हमारे बैलेंस शीट में आ जाएगा प्रीपेड जर्नल एक्सपेंसेस। हाँ, हाउ मच बताओ जल्दी से? 20,000। याद रखना बच्चों, ट्रायल बैलेंस वाली चीजें सिर्फ एक जगह और एडजस्टमेंट वाली 2 जगह। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बच्चों मशीनरी। तो मशीनरी हमारी एसेट्स है और इस पे एडजस्टमेंट है, तो बच्चों इनर कॉलम में लिखना। मशीनरी की वैल्यू है 75,000। नेक्स्ट, उसके बाद है डेटर्स। बच्चों डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं और डेटर पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो आउटर कॉलम में लिख दो 45। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती है बच्चों, ये लो क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स की वैल्यू है हमारी 62,100। चलिए नेक्स्ट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बोथ आर एसेट्स। कैश इन हैंड भी एसेट्स होता है बच्चों और कैश एट बैंक भी एसेट्स होता है। ये 15,000 एंड 15,500। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद है बच्चों कैपिटल। कैपिटल हमारी लाइबिलिटी होती है और प्री डिसाइडेड आइटम है, ऐसा कोई सोचना ही नहीं है कि कहां आएगी, वो तो प्री डिसाइडेड है ना। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद है बच्चों ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आपको पता है। अब आ गए सारे के सारे इनपुट वाले और आउटपुट वाले। बच्चों ध्यान से यहां पे देखना है आप लोगों को। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये लीजिए, मैं बात करता हूं बच्चों सबसे पहले इनपुट वाले की। ठीक है, सबसे पहले इनपुट वाले हैं। ठीक है, इनपुट, और फिर बात करेंगे आउटपुट वाले की। ठीक है, इनपुट CGST, SGST और IGST, यही तो गिवन है सर। और IGST सर, आप इन्हें भी लिखो ना डायरेक्टली। नहीं बच्चों, ये डायरेक्ट नहीं लिखे जाते, पहले इन्हें रफ में लिखा जाता है और इनको एडजस्ट करने के बाद ये बैलेंस शीट में जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इनको रफ में लिखा जाएगा, फिर एडजस्टमेंट करने के बाद हम इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ये लीजिए। उसके बाद बच्चों आउटपुट वाले भी गिवन है हमें, CGST, SGST और IGST। अब इनकी वैल्यू देखो, ये लो बच्चों, इसकी वैल्यू है 2500, 2500 एंड 4500। ये लीजिए 3500, 3500 एंड 3000। ये लो। अच्छा, एक चीज और बता दूं बच्चों, जो आउटपुट वाले होते हैं उन्हें एसेट साइड लिखा जाता है। सॉरी, इनपुट वालों को कहां लिखा जाता है? एसेट साइड। और आउटपुट वालों को लिखा जाता है लाइबिलिटी साइड। याद रखना, पर कैसे? एडजस्ट करके।
तो बच्चों ये सबसे लास्ट में सारी एडजस्टमेंट करने के बाद एडजस्ट करूंगा, ठीक है ना। अब मैंने देखो आप लोगों की सारी आइटम प्लेस कर दी है, जिन पे एडजस्टमेंट है उन्हें भी प्लेस कर दिया है, जिन पे एडजस्टमेंट नहीं है उन्हें भी प्लेस कर दिया है। पर दोनों में एक फर्क रखा है बच्चों। क्या फर्क रखा है मैंने? जिन पे एडजस्टमेंट है उन्हें इनर कॉलम में लिखा है, बाकी सबको आउटर कॉलम में। तो चलो एक एक करके एडजस्टमेंट कर देते हैं आप जरा। और एडजस्टमेंट मैं ब्लू मार्कर से करूंगा ताकि आप लोगों को बहुत अच्छा प्रेजेंट हो। और सबसे लास्ट में हम जीएसटी को एडजस्ट करके बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। याद रखना इनपुट वाला जो होता है बच्चों वो एसेट साइड आएगा और आउटपुट वाला लायबिलिटी साइड। पर कब? एडजस्टमेंट करने के बाद, ठीक है ना। चलिए पहली एडजस्टमेंट देखिए बच्चों। पहली एडजस्टमेंट में क्या रहा है? सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंड 7500, ठीक है ना। ईयर के एंड में 31 मार्च 2021 को आपकी सैलरी का 7500 रुपीज आउटस्टैंडिंग रहा। तो एडजस्टमेंट है बच्चों, ये लीजिए, एड आउटस्टैंडिंग सैलरी 7500 और ये आउटर कॉलम में भी चले जाएगा बच्चों 58,500, ये लीजिए, ठीक है ना। और बैलेंस शीट में भी आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 7500। ये पहली एडजस्टमेंट थी, हो गई। मुझे नहीं लगता पहली एडजस्टमेंट में कोई डाउट होगा, बिल्कुल इजी वाली एडजस्टमेंट है ये। एक्चुअली इस क्वेश्चन में सारी एडजस्टमेंट इजी है बच्चों। सिर्फ आप लोगों को इस जो क्वेश्चन है इसमें जीएसटी की नॉलेज देनी कि एग्जाम में अगर जीएसटी वाला क्वेश्चन है तो आप लोगों को कैसे डील करना है, ठीक है ना। अगला देखो, प्रीपेड इंश्योरेंस लो लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, तो आउटर कॉलम में चले जाएगा। और प्रीपेड हमारा एसेट्स होता है, तो ये लीजिए प्रीपेड इंश्योरेंस। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद है बच्चों अगली एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है मशीनरी पे 15% से। तो ये लीजिए बच्चों 15% से डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। लेस डेप 11,250 और बच्चों ये डेप्रिसिएशन इधर भी चले जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 11,250, ठीक है ना। तो आउटर कॉलम में वैल्यू बच्चों 63,750। ये लो, पहली एडजस्टमेंट भी हो गई, सेकंड भी हो गई, थर्ड भी हो गई। अब जरा फोर्थ एडजस्टमेंट को समझते हैं क्या कह रहा है। फोर्थ एडजस्टमेंट में कह रहा है, अरे ये तो बच्चों वाली आ गई बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक की आप लोगों की। ये तो आप लोगों को पता ही है, एक बार यहां पे और एक बार यहां पे। ये लो बच्चों हमने अपनी फोर्थ एडजस्टमेंट भी कर ली जो कि बहुत ही इजी थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एडजस्टमेंट, जरा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है ये और इसको कहां पे एडजस्ट करेंगे हम। कह रहा है भरत टू गुड्स। अच्छा भरत कौन है बच्चों? भरत ना जो इस बिजनेस है उसका प्रोप्राइटर है, उसका ऑनर है, उसका मालिक है। तो मालिक ने बिजनेस के गुड्स को अपने पर्सनल पर्पस से यूज कर लिया। आप लोगों को पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब उसने ड्रॉइंग्स कर दी है। देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा भरत टू गुड्स ₹2,000 फॉर पर्सनल यूज विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड, और उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो अब कर लेंगे रिकॉर्ड, नहीं किया गया ना रिकॉर्ड, अब कर लेंगे। तो बच्चों उसने गुड्स का यूज किया है, तो लेस हो जाएंगे गुड्स, लेस ड्रॉइंग्स लिख के बच्चों 2000, और ये यहां से भी माइनस हो जाएंगे ड्रॉइंग्स लिख के, क्योंकि ड्रॉइंग माइनस होती है बच्चों, याद रखना। ये लीजिए, बस लो सारी की सारी एडजस्टमेंट हो गई। सर अब ये वाला समझा दो ना, बिल्कुल समझाऊंगा, पर पहले ये दोनों कर लेते हैं क्योंकि इस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा बच्चों। जीएसटी का इंपैक्ट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे नहीं आएगा इस क्वेश्चन पे, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं पहले एडजस्ट करके फिर करवा दूंगा, अगर आप कहोगे नहीं सर पहले इसको मैच करा दो फिर कर दो, तो ये कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों को ट्रेडिंग का आंसर और प्रॉफिट एंड लॉस का आंसर निकाल रहा हूं, ठीक है। ये लीजिए, तो ये आ गया आउटर कॉलम में 6 लाख, और इसे आउटर कॉलम में ले आइए तो हो जाएगा 4,48,000। अब क्लियरली पता चल रहा है बच्चों हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हमें क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ये लो ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस एंड फिगर। कैसे? अब आप सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर लो। सबसे पहले
क्योंकि मुझे पहले ही पता चल गया हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, देखने में ही पता चल रहा है। तो बच्चों ये आ गया हमारा 7,11,000। ठीक है, अब 7,11,000 में से इसको माइनस करके जो आंसर आए वो लिख देना। इस सर्कल में वो वैल्यू लिख देना। 7,11,000 में सबको माइनस कर दो, ये लो माइनस 90,000 माइनस 448 माइनस 60 और माइनस 15। तो बच्चों ये आ गया आपका 98,000। ठीक है, जो बिल्कुल सही है ये लीजिए। तो अब सबको समझ आ गया होगा ये सर्कल में 98 कैसा आया। इस वाले टोटल में से इसको माइनस कर दो तो ये रिजल्ट आ गया। अब ये दोनों तरफ बच्चों यही वाली वैल्यू लिख दो, जो ज्यादा आती है वही लिख दी जाती है दोनों साइड। ये लीजिए 7,11,000। ठीक है ना, चलो ये तो हो गया। अब ये जीपी यहां से यहां ट्रांसफर कर दो बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आया बच्चों हमारा 98,000। अब आपको फिर से वही काम करना है, पर पहले अंदाजा लगाना है कि कौन सी साइड ज्यादा होगी, क्योंकि बच्चों दोनों साइड की वजह से डिफर करेगा। तो अगर मैं ध्यान से देखो तो 98 और ये 58, 60, 68 और 70, नहीं बच्चों ये वाली साइड ज्यादा है। तो फिर वही रूल, ये लीजिए क्रेडिट साइड का टोटल कर लीजिए, क्योंकि ये वाली साइड ज्यादा आ रही है तो पहले इसी का टोटल कर लीजिए। अब इसमें से इन सबको माइनस करके जो रिजल्ट आएगा बच्चों उसे कहा जाएगा नेट प्रॉफिट, बैलेंस इन फिगर। ठीक है, इस सर्कल में जो भी वैल्यू आएगी कैसे 98 में से इसको माइनस करके जो है वो यहां पे लिख देना, वो आप लोगों का नेट प्रॉफिट होगा और दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। सर हम एक बात पूछें? पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो? सर ये सर्कल हमें भी बनाना जरूरी है? अरे नहीं, मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूं, आप लोग एग्जाम में मत बनाना ऐसे सर्कल। ठीक है ना, 98,000 आप नॉर्मल नेट प्रॉफिट के आगे वैल्यू लिख देना 98,000 और सर्कल कर भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर नहीं बनाना सर्कल। ठीक है, 98,000 माइनस 58,500 माइनस 2,100 माइनस 8,100 माइनस 11,250। तो बच्चों ये आ गया 18, बिल्कुल सही आ रहा है आपका 18,050 रुपीज। तो दोनों तरफ का टोटल बिल्कुल इक्वल कर दीजिए और इस नेट प्रॉफिट को यहां पे, क्योंकि प्रॉफिट आया तो इसे बनाइए प्लस और इसे लिखिए प्रॉफिट और ये आ गया 18,050 रुपीज। अब बच्चों देखो कैपिटल प्लस वाला है, नेट प्रॉफिट प्लस वाला है और ड्राइंग दोनों माइनस वाली है। तो प्लस वालों को एक साथ प्लस करके माइनस वालों को माइनस कर देते हैं और आउटर कॉलम में। तो बच्चों ये आ गया 1,81,050 रुपीज। ठीक है ना, ये लीजिए हो गया हमारा। सर आपने कहा था जीएसटी वाला समझाओ कि हाँ बस लास्ट में मैं उसी के लिए तो बचा हूं, जीएसटी के लिए तो समझा रहा हूं। अब बच्चों पहले ना थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लो। बच्चों ये जो इसकी फुल फॉर्म है ये समझो पहले। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? सीजीएसटी। अगर मैं जीएसटी को हटा दूं, ठीक है, जीएसटी वर्ड को हटा देते हैं। वैसे जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है ना, अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है बच्चों गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब बात करते हैं यहां पे सी, एस और आई का क्या मतलब है। बच्चों सी का मतलब है सेंट्रल, एस का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और आई का मतलब है इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है ना, यानी सी का मतलब है सेंट्रल, जीएसटी का मतलब सेम गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये इनपुट वाला है, वो आउटपुट वाला है। इनपुट वाला बच्चों जब हम सामान परचेस करते हैं तो उस पे लगता है, और आउटपुट वाला जब हम लोग मतलब हम कौन बिजनेस जब बिजनेस सामान सेल करता है तो जो उसे कस्टमर से मिलता है उसे कहते हैं आउटपुट, यानी वो पैसा उसके पास जो टैक्स का पैसा आया वो गवर्नमेंट को देना। इनपुट परचेस करते टाइम और आउटपुट बच्चों सेल करते टाइम। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनेंगे सारे के सारे बच्चों। हमारे इंडिया में दो टैक्सेस, मतलब इस तरीके से जीएसटी में दो तरीके से टैक्स लिया जाता है। एक टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है ना, अब सेंट्रल गवर्नमेंट में किनकी सरकार है? बीजेपी की, मोदी जी है ना। और
एक पोर्शन जाता है बच्चों स्टेट गवर्नमेंट के। अब आपको पता है इंडिया में बहुत सारे स्टेट है ना, कितने स्टेट है टोटल, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देखता हूं किसकी कितनी नॉलेज है। टोटल नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया। अब बहुत सारे स्टेट है बच्चों और हर स्टेट में अलग अलग सरकार है। जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो यहाँ के जो सीएम है वो अरविंद केजरीवाल जी है, ठीक है ना। और अगर मैं यूपी की बात करूं तो योगी आदित्यनाथ हैं। ऐसे बच्चों हर स्टेट के जो सीएम होते हैं वो अलग अलग होते हैं, पर पीएम पूरे इंडिया का एक ही होता है। प्राइम मिनिस्टर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे, मोदी जी, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। तो अब यहां पे ध्यान से समझना है आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को कि बच्चों अगर आप कोई भी सामान सेल या परचेज कर रहे हो तो उस पर टैक्स लगेगा। अब वो दो टैक्स लेते हैं, एक चले जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और एक चले जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, क्योंकि भैया स्टेट को भी तो काम करना है ना, रोड बनवानी है, सड़कें बनानी है, अपने एम्प्लॉयज जो उनके यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको सैलरी देनी है और बाकी सारी चीजें। और सेम बच्चों सेंट्रल को भी कर रहा है, उनको पूरा देश भी चलाना है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग अपने इसमें कैसे एडजस्ट करेंगे वो ध्यान से समझना है आप लोगों को। बस अब हमें ये सारी कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, अब हमें इसे अपने क्वेश्चन में कैसे एडजस्ट करना है वो आप लोगों को समझना है। बच्चों ये दोनों एक जैसे होते हैं, ये दोनों, ठीक है। सीजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और आईजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। यानी ये जो पैसा आपसे टैक्स के रूप में लिया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, पर जो एसजीएसटी के नाम से लिया जाता है आपसे टैक्स का पैसा वो जाता है आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास, जिस स्टेट में आप रहते हो। सेम बच्चों इसमें भी ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और जो एसजीएसटी है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है ना। अब आप इन दोनों को टोटल कर दो क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है ना। ये किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो इन दोनों को प्लस कर दो तो बच्चों ये 2500 ये 4500, तो ये कितना आ गया दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ये दोनों ऐड करके आया बच्चों 7000, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। अच्छा अब ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो दोनों को ऐड कर लो तो ये हो गया बच्चों हमारा 6500, ये भी, ठीक है ना, समझ आया। मैंने दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को एक साथ ऐड कर लिया, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को इधर भी एक साथ ऐड कर लिया। अब आपको बताना है इनपुट वाला ज्यादा है या आउटपुट वाला। इनपुट वाला एसेट साइड आएगा और आउटपुट वाला लाइबिलिटी साइड आएगा। बताओ कौन सा ज्यादा है। सर हमें तो इनपुट वाला ही लग रहा है ज्यादा। बिल्कुल सही कहा, इनपुट वाला ज्यादा है। और बच्चों वो कितना ज्यादा है आउटपुट से, ठीक है, जितना ज्यादा है सिर्फ वही लिखा जाएगा। तो कितना ज्यादा है वो, ये लीजिए इनपुट आईजीएसटी, और इसे आईजीएसटी का नाम दे देना। इनपुट या सीजीएसटी का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से जाता है तो सीजीएसटी लिख दो, इनपुट सीजीएसटी। अच्छा बच्चों ये 7000 है, ये 6500 है, तो हमारा इनपुट वाला जीत गया। और वो कितने से जीता, 500 से। ये लीजिए क्लियर, तो मैंने 500 लिख दिया। अच्छा अब अगर हम जरा ध्यान से देखें, स्टेट गवर्नमेंट वाला ये वाला है बच्चों स्टेट, और ये वाला है स्टेट। तो बताओ स्टेट वाले में कौन जीता, स्टेट वाले में इनपुट वाला जीता या आउटपुट वाला जीता। सर स्टेट वाले में तो मुझे लग रहा है आउटपुट वाला जीत गया। तो बच्चों आउटपुट वाला कितनी वैल्यू से जीता है, ठीक है ना भाई, जीता तो है पर कितने मार्जिन से। तो सर वो तो 1000 है ना, 2500 वो 30, तो 1000 का डिफरेंस है दोनों के बीच। तो जीता कौन है बच्चों, आउटपुट वाला, और 1000 रुपीज का डिफरेंस है। और आउटपुट वाला किधर जाता है, लाइबिलिटी साइड। तो ये लीजिए लाइबिलिटी साइड लिख दीजिए, ये लीजिए आउटपुट एसजीएसटी, ये लीजिए 1000 से। बस ऐसे एडजस्ट करना है आप लोगों को एग्जाम में, जो भी आपका इनपुट या आउटपुट वाला सीजीएसटी एसजीएसटी आए तो, ठीक है ना। बस अब इसे टोटल कर देते हैं बच्चों, इक्वल आ जाएगा और बस हमारा क्वेश्चन खत्म। ये लीजिए 181050 प्लस 62,100 प्लस 1000। बच्चों आपके बैलेंस शीट का टोटल आया है 2,71,650। चेक कर लीजिए आप लोग खुद भी, 2,71,650। लाइबिलिटी साइड तो आ गई। अब एक बार एसेट साइड भी चेक कर लेते हैं। ये लीजिए 63750, 45,500, 15,000, 15,500, 1,11,000 और 20,000 और 900। तो
तो बच्चों ये आ गया 2,71,650। बच्चों मेरे दोनों साइड इक्वल आ गए और डबल लाइन करके मैंने अपने क्वेश्चन को भी एंड कर दिया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आप लोगों के साथ ये इसका जो भी डाउट होगा आप लोगों को डिस्कस कर लूंगा। बट बच्चों इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल सही पैटर्न यही है। ठीक है ना, नहीं अब हमारा ये चैप्टर आज खत्म हो गया बच्चों, नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद सभी को।